हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो मच अवेटेड वीडियो और see, I have no clue how will people perceive this, but let me tell you that this year's IPL has not been one of those normal ventures. इतने सारे प्लेयर्स इन एंड आउट होते रहे, इंजर्ड होते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे दुखद और अनफॉर्चुनेट बात, जो भी कुछ पहलगाम में हुआ और उसके बाद जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उस वजह से जो डिले हुआ, जिसमें जो फाइनल्स हैं उनकी उसकी तारीख बदल गई, वेन्यू भी बदल गया, विच इज़ समवॉट एब्सर्ड। बट क्योंकि अगर आप आई मीन अगर आपने इतनी कैलकुलेशन करके वेन्यू डिसाइड करी है कि 25 तारीख को या फिर 3 तारीख को कोलकाता में बारिश होनी है, तो ये जो आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच था, जो कि इतना क्रूशल था केकेआर के लिए, उसमें सबको पता था कि 80% से ज़्यादा चांसेस है बारिश के, और चाहे जितना भी बेहतरीन ड्रेनेज हो बेंगलोर का, वो मैच नहीं बच पाएगा। तो ये किस तरह की कैलकुलेशन थी, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, ये मेरे समझ से परे है। बट एनीवे, it's all at the end of the day just a game, so let's just take it that way. तो और जो भी लोग कहेंगे कि भाई ये तीसरे बार एक ही चीज़ का प्रेडिक्शन कैसे, तो उन्हें मैं सबसे पहले ये क्लैरिफिकेशन दूँ कि जब जो सबसे पहले मैंने प्रेडिक्शन दिया था वो कैप्टन के बेसिस पे दिया था, और मेरा बहुत सिंपल लॉजिक था, जो कि बहुत ही वैलिड लॉजिक था, कि जिसे भी मैं कप्तान मान रहा हूँ, वो खिलाड़ी कम से कम 11 मैचों में, 11 लीग मैचेस में अपनी टीम की कप्तानी करेगा, तभी मेरा प्रेडिक्शन वैलिड होगा। तो आप यहाँ पे गौर फरमाएं, 14 लीग मैचेस होते हैं, 14 में से मैं 11 मैचेस में कप्तानी चाह रहा था उस खिलाड़ी की। मैंने पाया कि संजू सैमसन के लिए ये साल काफ़ी ख़ास है, और संजू सैमसन जिस टीम की कप्तानी करेंगे वो टीम IPL जीतेगी, लेकिन वो 11 मैचेस क्या, उन्होंने तो मेरे ख्याल से 5 मैचेस में भी कप्तानी नहीं की, तो वो प्रेडिक्शन ऑब्वियसली नल एंड वर्ड हो जाते हैं। आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन। जो लोग भी सवाल रखेंगे अपने जहन में कि भाई 3 बार एक ही चीज़ का प्रेडिक्शन, तो सिर्फ सवाल मत रखिए, सवाल अगर है तो जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। ओके, बी अ स्पोर्ट एंड लिसन टू द आंसर एज वेल। फिर जो मैंने प्रेडिक्शन किया उसमें मैंने देखा कि भाई किसी प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं रह के पूरी टीम के जो पैरामीटर्स हैं उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, और वो मेरा फुल एंड फाइनल प्रेडिक्शन था। मुझे लगा था कि अब यहाँ से कुछ डेविएशन नहीं होना है, बट कुदरत को, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, ऐसा कुछ हो गया कि मेरा वो प्रेडिक्शन भी नल एंड वर्ड हो गया। आप खुद सोचिए, मैंने वेन्यू, जो फाइनल की डेट है, फिर फाइनल का जो वेन्यू है, उसको कंसिडर करके मैंने एक प्रेडिक्शन शेयर किया था कि दिल्ली कैपिटल्स जीत रही है। अब वो प्रेडिक्शन भी नल एंड वर्ड हो गया, क्योंकि फाइनल की डेट ही सिर्फ चेंज नहीं हुई, बल्कि वेन्यू भी चेंज हो गया फाइनल का। तो अब ये फुल एंड फाइनल प्रेडिक्शन, ये भी जो फाइनल की डेट है और जो फाइनल का वेन्यू है, मोस्ट प्रॉब्ली वेन्यू विल बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। अब मैं फिर कह दूं कि अगर वेन्यू कुछ और हुआ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के कि अपडेटेड प्रेडिक्शन दो, और इतना उतावलापन, आई डोंट नो भाई क्या करना है आपको इस प्रेडिक्शन का। अगर आप लोग कुछ भी बैटिंग या गैम्बलिंग कर रहे हो तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जो चैनल है, ये सारे वीडियोस सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए हैं। अगर और किसी चीज़ के लिए है तो वो है लर्निंग पर्पज़। ओके, इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट and learning, if something else. Okay, this is not to encourage any sort of betting or gambling. If you are doing it, it's your choice. क्योंकि इतना उतावलापन, और मतलब पीछे पड़ जाते हैं कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग हिस्सों से मैसेजेस आते हैं, और इतने वैरायटी ऑफ लोगों से मेरा पाला पड़ा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने
इंसानों में ही कितनी सारी वैराइटीज़ होती हैं, माने समझाना मुश्किल हो जाता है कितने लोगों को, और वो इस तरह पीछे पड़ते हैं कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और कुछ होते हैं बहुत समझदार होते हैं, जिन्हें कुछ कह दूँ तो बस वो ओके सर बोल के यू नो साइलेंट हो जाते हैं। बट कुछ तो मतलब भले ही वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन इस कदर पीछे पड़ते हैं कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ मैं लाइक मेरा एक नेचर है कि मैं रूडली बात नहीं करता किसी से, यू नो चाहे कुछ भी हो जाए। आई वोंट टॉक रूडली और एरोगेंटली टू एनीवन, यू नो तो इस वजह से उन लोगों को ब्लॉक करना भी विल बी काइंड ऑफ हर्टिंग देम। तो मैं उस डायरेक्शन में भी जाता नहीं हूँ। अब जो लोग डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, जो लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं प्रेडिक्शन के लिए, उन्हें मैं ब्लॉक कर दूं या रूडली या एरोगेंटली बात करूं, दैट विल बी वेरी अनएथिकल। तो इस वजह से मुझे ये प्रेडिक्शन अपलोड करना पड़ा है। फिर बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद फाइनल का वेन्यू नहीं हुआ तो ये प्रेडिक्शन भी नल एंड वर्ड हो जाएगी। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, और मैं कुछ दिन और रुक सकता था, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नैगिंग अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब एक दो को अगर ब्लॉक कर भी दूँ तो और लोग आते रहेंगे, और नंबर शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग पर्सनल कंसल्टेशन के लिए हैं। अब मैंने नंबर शेयर किया है पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, और लोग आ रहे हैं प्रेडिक्शंस के लिए। अरे यार, प्रेडिक्शन के लिए मेरा चैनल है, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आओ। आप प्रेडिक्शन जानने के लिए मुझे मैसेज करते हो, कॉल करते हो। अरे आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो करो। ये जितना भी समझा दूँ मैं, लोग समझने वाले हैं नहीं। तो ये जो प्रेडिक्शन है, ये किन बातों को कंसिडर करके करी जा रही है वो मैं बता दूँ। सबसे पहले तो फाइनल खेला जाएगा 3 जून 2025 को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फाइनल खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दीज आर द 2 पॉइंट्स जिनको कंसिडर करके ये प्रेडिक्शन शेयर किया जा रहा है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट इधर उधर हुआ, then this prediction will also become null and void. If any of these 2 points doesn't get implemented, then this prediction also will become entirely null and void. Alright, the final has to be played on 3rd June 2025, and it has to be played in Narendra Modi Stadium Ahmedabad. Only then this prediction will be valid. और एक ज़रूरी बात, इनमें कौन सी टीमों को मैंने कंसिडर किया है। देखिए, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस, ये तीनों टीमें ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ्स में। जिन 3 टीमों के बीच अभी भी रेस बरकरार है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। तो मैंने इन 6 की 6 टीमों को कप का ट्रॉफी का दावेदार मान के ये प्रेडिक्शन किया है। I've considered all these 6 teams to be as a as a contender for winning IPL 2025 in order to predict this time. तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, Delhi Capitals and Mumbai Indians have been considered as the contenders to win IPL 2025. And considering these teams, I have come up with the updated prediction for the winner of IPL 2025. So if the finals of IPL 2025 will be played on 3rd June 2025 at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, then the winner of IPL 2025 will be Punjab Kings. This is the updated prediction and the full and final prediction, provided the final is played at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad on the 3rd of June 2025.
So the updated prediction for IPL 2025 is that the winner of IPL 2025 will be Punjab Kings, provided the final is played on 3rd June 2025 and the final is played at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. Alright, the winner will be Punjab Kings. The winner of this season of IPL in the year 2025 will be Punjab Kings. एक और बहुत ज़रूरी बात, अब लोग कहेंगे कि सर शुभमन गिल आपने क्या बर्थ ईयर कंसिडर किया, आपने 1999 कंसिडर किया या फिर 1997 कंसिडर किया? तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, I did the calculations considering both. I did two separate calculations for Gujarat Titans. You know, initially I considered his year of birth to be 1999. Even then, the prediction was that Punjab Kings will win IPL 2025. And then I considered Shubman Gill's year of birth to be 1997. And then also the prediction was that the winner of IPL 2025 will be Punjab Kings. तो मैंने दोनों को ही कंसिडर करके चेक कर लिया है, 1999 को भी और 1997 को भी शुभमन गिल का ईयर ऑफ बर्थ मान के मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। क्योंकि पिछले बार मुझे याद है, मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे बहुत सारे कि अरे सर आपने तो गलत कैलकुलेशन की है, उनका तो ईयर ऑफ बर्थ 1999 है ही नहीं, 1997 है, फिर से करिए फिर से करिए फिर से करिए। तो उन सब के लिए मैं बता दूं कि मैंने दोनों को ही कंसिडर करके चेक कर लिए। ऑलराइट, so this is the updated prediction, but again I'm telling you that this will be valid only if the final gets played on the 3rd June 2025 and it gets played in the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. If any of these two changes, then I will come up with another updated prediction. So I hope you have also enjoyed this video, right? Because I'm sure there must have been several face palm moments in this one. But anyway, as I've said, all these videos are for entertainment purpose, and if for any other purpose, then it's learning purpose. So all these videos are only for entertainment and learning purpose. And thank you so much for your patience as well, because I completely understand what goes through, you know, in the minds and hearts of the viewers and the cricket fanatics. I completely understand that feeling. I respect that feeling. I respect that emotion. So on that note, you know, thank you for your patience. Thank you for tolerating me, and thank you for staying connected with the channel, for all your blessings and support. And this channel needs much more of that. So continue to shower your blessings and support to the channel, and I will see you in the next one. Until then, take care and enjoy the game. जय हिंद, जय हिंद की सेना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी।